कराची में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। MQM के रहनुमा आसिफ हुसैन ने कहा कि रवा माह अगवा किए गए 3 कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल किए जाने का खदशा है। रवा साल फरवरी से मई तक 5 अफराद और रवा माह मजीद 3 कारकुनान के अगवा और टारगेट किलिंग पर मुत्तहिदा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ऑपरेशन को मुतनाज़ा करार दे दिया है। MQM रहनुमा कहते हैं कि ऑपरेशन के बावजूद भत्ताखोरी, अगवा और टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। डबल केबिन गाड़ी में सादा कपड़ों में हथियार बंद सरकारी इदारों के लोग तीनों साथियों को गिरफ्तार किया गया, जो ताहाल अब तक लापता हैं। इनकी जानों को खतरा लाहक है। मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं कि आखिर क्यों अदलिया नोटिस नहीं लेती। अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान में रहना जुर्म है। अहले खाना ने अपने प्यारों की तस्वीर उठाए, आंखों में आंसू और लबों पर फरियाद लिए अरबाब इख्तियार और अदलिया से बाजियाबी का किया मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमाओं और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी इन अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए, जबकि लापता अफराद के हवाले से पटिशन भी दायर कर दी गई है। MQM ने कहा है कि टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद शहर में टारगेट किलिंग में कोई कमी नहीं आई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM के रुकन असेंबली आसिफ हुसैन का कहना था कि इनके लापता कारकुनान को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। शहर से ना भत्ताखोरी खत्म हुई, शहर से ना अगवा का सिलसिला खत्म हुआ, शहर से ना किडनैपिंग और रैंसम का सिलसिला खत्म हुआ, शहर से ना सेक्टेरियन किलिंग का सिलसिला खत्म हुआ, और दूसरी तरफ सिर्फ MQM के लोगों को टारगेट करके उनको उठाया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस से, मैं गुजारिश करूंगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मैं गुजारिश करूंगा उन खुफिया इदारों के चीफ से कि खुदारा रहम करें और इनकी इस मुसीबत में, इस परेशानी में, MQM के कारकुनान की इन वाकयात में खुदारा इनको बाजियाब कराएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असेंबली आसिफ हुसैन कहते हैं कराची में ऑपरेशन होने के बावजूद अमन कायम न होना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आपके साथ देखा तो आपके बच्चे कैसे रोएंगे? हमारे भी बच्चे जवाब दो। रोते बिलखते सिसकते और अपने नसीब पर आंसू बहाते हुए ये मुतासरीन MQM के कारकुनान आरिफ हुसैन, मोहम्मद अली और मोहम्मद नईम के अहले खाना है, जिन्हें PIB से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 7 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया, लेकिन अब तक किसी अदालत में पेश नहीं किया। MQM के रुकन कौमी असेंबली आसिफ हुसैन का कहना था कि कराची में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन की हिमायत की, लेकिन कारकुनान के अगवा होने का सिलसिला जारी रहने का मतलब है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इल्जाम साबित करने में नाकाम हो चुके हैं और ऑपरेशन का रुख MQM की तरफ मोड़ दिया गया है। हम अगर कराची के अमन की खातिर इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते तो फिर हम आपके आगे फिर जवाब देते, हम अपने लोगों के आगे फिर जवाब देते। हमने ये हिमायत की तो आज ये सब कुछ हमारे ही साथ हो रहा है। अगर इस तरह अगवा का सिलसिला होता है तो ये अगवा का सिलसिला इस बात को जाहिर करता है कि आप किसी को भी मुजरिम या मुल्जिम साबित करने में नाकाम हो रहे हैं, और फिर आप अपने मुताबिक जो ऑपरेशन है उसको डाइवर्ट करके MQM की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुतासरा खानदान का कहना था कि पाकिस्तान में सियासत करना जुर्म है तो मुल्क से सियासत का खात्मा कर दिया जाए। लापता अफराद के अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उनके प्यारों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। आपको लिए चलेंगे कराची, जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामान कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पता नहीं है, इनकी जानों को खतरा लाहक है और कोई इनके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कि जब MQM के साथियों और कारकुनों की टारगेट किलिंग हो रही है और हमारे ही साथियों को अगवा करके खुफिया इदारे उनको लापता कर रहे हैं, हम सिर्फ ये मुतालबा कर सकते हैं अरबाब इख्तियार से और इख्तिदार से, और हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, विफाकी वज़ीर दाखिला, हुकूमत सिंध और दीगर इदारों से कि वो इनको न सिर्फ ये कि बाजियाब कराएं, बल्कि खुदारा मेरे दाएं और बाएं बैठी हुई इनकी फैमिलीज, जिनके आंसू थमने को नहीं है, जिनके जज्बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि वो अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों लवायकीन के लिए जिस तरीके से न सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि इंतजार में है। मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस से, मैं गुजारिश करूंगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मैं गुजारिश करूंगा उन खुफिया इदारों के चीफ से कि खुदारा रहम करें और इनकी इस मुसीबत में, इस परेशानी में, एमक्यूएम के कारकुनान की इन वाकयात में खुदारा इनको बाजियाब कराएं और इन 3 लापता साथियों आरिफ हुसैन, मोहम्मद नईम और मोहम्मद अली को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। और मैं ये भी मुतालबा करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से और अपने साथियों के जो साथी भाइयों के हवाले से कि गो के आपके तवस्सुल से इसकी कवरेज तमाम अरबाब इख्तियार तक जा रही है और मैं शुक्रिया भी आपका अदा करूंगा और आपके तवस्सुल से यह मुतालबा भी करूंगा कि खुदारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए इन लवायकीन को जो कि परेशानी के आलम में उनके मुतालबे को समझें और फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को बाजियाब करें। आखिर में मैं तमाम साफी व कैमरामैन हजरात का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और गमज़दा फैमिली के दुख में शरीक होने पर आप लोगों का शुक्रिया न सिर्फ ये कि शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि उम्मीद करता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से इनके भाई, इनके लोग बाजियाब हो सकेंगे। और मैं सहाफियों के सवाल जवाब के हवाले से जो उनके सवालात हों और उसके साथ साथ जो इनकी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है वो उनके भी जो बातचीत है मैं चाहूंगा कि जो आप लोग करना चाहें। उनको दे दो माइक दे दो। तो वहाँ बाइक ठीक करा रहे थे तो उन्हें कम मुनाफिक करने वाले इदारों ने आगे वहाँ से गिरफ्तारी की और लापता है वो अभी तक कुछ पता नहीं चलता, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। और वो एक इंतहाइयों से इनकार है, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना वो गलत लोगों का साथ देते हैं। उनकी 3 साल की बच्ची है, जिस दिन से वो गए उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो रात को भी उसके लिए बाबा जानी कहाँ है, किसी तरह वो मानने को तैयार नहीं। वो ऐसे सवाल करती है कि बहुत टैक्स हो जाते हैं कि मेरे बाबा जानी कहाँ है, मेरे बाबा जानी अल्लाह के पास चले गए। ऐसी बातें करती मैं उन सवालों के कैसे जवाब दूँ, एक खर्चा है मेरा बहुत मुश्किलों से मुझसे थोड़ा बहुत खाना खिला पा रही हूँ। जिस दिन वो गए उसी दिन से मुझे उल्टियाँ लगी, तबियत खराब है, उसको खाने को तैयार नहीं है। रातों को उठती है तो कहते बाबा जानी का सवाल करती है कि बाबा जानी आ गए, बाबा जानी कब आएंगे, मैं उसे क्या जवाब दूँ। नहीं गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो इस बात पर मुझे भी हमारे करने पता मालूम करके उनसे हमें मिलवाएं, हमें बाजियाब कराएं। भाई ये बताइए, ये बताइएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें जो लोग कर रहे हैं इनकी कारकर्दगी और इनके किरदार के हवाले से क्या तमाम चीजें वो मुतनाज़ होते जा रही हैं? आप या तो खुल के बताइए जो भी है, हर
देखिए जी, तमाम चीजें कैमरे की आंख के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं। जिस तरह की टारगेट किलिंग में कल हमारे 3 जो है साथी शहीद हुए, आज भी हमारे औरंगी टाउन में जो है एक्यूसी नादिम को शहीद किया गया, और दूसरी तरफ जो सेक्टेरियन जो किलिंग है उसका सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ बम धमाकों का कल मंगोगीर में हुआ, वो सिलसिला भी जारी है। पुलिस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो जब शहर में ये तमाम सिलसिले जारी हैं, जो कि आज से नहीं गुज़िश्ता कई माह से, कई सालों से सिलसिला जारी था, तो टारगेटेड ऑपरेशन को उसी टारगेटेड तरीके से किया जाता ताकि वो लोग टारगेट होते और शहर से ये सारी चीजें खत्म होती। लेकिन शहर से ना बत्ताखोरी खत्म हुई, शहर से ना अगवा का सिलसिला खत्म हुआ, शहर से ना किडनैपिंग और रैंसम का सिलसिला खत्म हुआ, शहर से ना सेक्टेरियन किलिंग का सिलसिला खत्म हुआ, और दूसरी तरफ सिर्फ एमक्यूएम के लोगों को टारगेट करके उनको उठाया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस सूरत हाल में हम कैसे ये जान लें कि ये ऑपरेशन टारगेटेड ऑपरेशन है और क्राउड रिपोर्ट किया जा रहा है। देखें, एक तरफ हमने इसकी पिटीशन भी जमा करा दी है, मुताल्लिका थाने से जो है वो रुजू किया है, उनके इल्म में है। हम मुस्तकिल हमारे लोग इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, और जब इन कोशिशों में हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आई कि कुछ इदारों ने, लोगों ने जब इससे डिनाई किया, तो आज हम जो है वो उन लोगों से रुजू कर रहे हैं जो कि इख्तियार रखते हैं इस मुल्क में, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, और उन इदारों के चीफ से कि जो इख्तियार रखते हैं कि खुदारा उनको बाजियाब कराएं। और ये वाकया सबके सामने हुआ है, खुलेआम हुआ है, कोई घरों से इनको अफवाह नहीं किया गया, बल्कि इनको मैकेनिक की दुकान से सबके सामने अफवाह की